बच्चों के एक सवाल होते हैं, मैं अपना पर्सनल चैलेंज बताऊं, इन सब सब्जेक्ट से मुझे डर लगता था। किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ 5 बजे। टीचर को भी समय समय पे अपडेट करना पड़ता है। जेई के लिए 5 घंटे टाइम बहुत ज़रूरी है। राजेश सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बेसिकली आप भी मल्टीपल एग्जामिनेशंस को क्रैक किए हो, तो आइडियली अगर मैं बात करूँ कि बच्चों के एक सवाल होते हैं कि कौन सी किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ाई का परफेक्ट रूटीन होता है। नो डाउट हर किसी का अपना अपना रूटीन होता होगा, बट आपकी अपनी क्या रही और किस तरीके से आपने पढ़ाई किया कि आप एज ए टीचर भी एक मतलब कि सक्सेसफुल हैं और एज ए स्टूडेंट्स भी सक्सेसफुल रहे हैं, ताकि तभी जाकर के मल्टीपल एग्जामिनेशन को क्रैक किया। तो एक बार बच्चों को थोड़ा सा इस पे अपना प्रकाश डालिएगा। बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि सर एज ए स्टूडेंट जब हम पढ़ाई करते थे तो बहुत सारे चैलेंजेस आते थे। जैसे अभी मैं बताऊं कि मैं अपना पर्सनल चैलेंज बताऊं तो मुझे याद करने वाली चीज़ें जो होती थी, लाइक सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट है। इन सब सब्जेक्ट से मुझे डर लगता था। डर लगने का मतलब कि मुझे मन नहीं करता था पढ़ने का। जैसे बाकी सब्जेक्ट हैं जिसमें मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, चाहे आरसीसी है, जिसमें थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग पोर्शन, कैलकुलेशन इन्वॉल्व्ड है। उसमें ज़्यादा मन लगता था कि चलो यार इस सब्जेक्ट को सीख लेते हैं आसानी से, एक बार सीख लिया तो हमेशा के लिए हो जाता था। और बिल्डिंग मटेरियल जैसे सब्जेक्ट में डर हमेशा बना रहा, लास्ट तक बना रहा। इसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला सर कि जैसे बच्चे को हम बार-बार बोलते हैं कि आप चीज़ों को लिखा करो। मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया और मैंने बिल्डिंग मटेरियल जैसे छोटे सब्जेक्ट के नोट्स कम से कम 5 से 6 बार बनाए। मतलब 1 साल में सर एक बार मैंने पहले पूरा लिख के बनाया नोट्स। उसमें एक-एक चैप्टर जो है सीमेंट को लिख रहा हूँ, ब्रिक के बारे में लिख रहा हूँ और लिखते जाता था। लिखने के बाद उस कॉपी को भूल जाता था कहाँ गई वो कॉपी। उसके बाद फिर से मैं दोबारा जब पढ़ता था, मेहनत ज़्यादा होती है उसमें, लेकिन दोबारा से फिर से लिखना स्टार्ट कर देता था। तो 2-3 बार लिखते-लिखते ये हो गया कि अब उसके सब्जेक्ट के हर एक पॉइंट मुझे ऑटोमेटिकली याद हो गए और मुझे फिर से अलग से उसके लिए अलग से एफर्ट नहीं डालना, रिवीजन भी नहीं करना पड़ा। बिल्डिंग मटेरियल भी तैयार हो गया इस तरीके से और धीरे-धीरे जो बाकी के सब्जेक्ट थे उस पे कमांड बनाने के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया। शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करके मेरा समय बहुत बच जाता था। इसलिए बार-बार मैं बच्चों को अभी भी बोलता हूँ कि अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो एग्ज़ाम टाइम पे 13-14 सब्जेक्ट को पढ़ना है, आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे तो आप अपने पूरे दिन के टाइम को बचा सकते हो। इनफैक्ट एक दिन में 2-2 3-3 सब्जेक्ट रिवाइज़ कर सकते हो, तो बहुत बेस्ट और मेरे लिए तो कारगर साबित हुआ। इनफैक्ट टीचिंग लाइन में भी मैं देखता हूँ सर कि एक टीचर को भी समय-समय पे अपडेट करना पड़ता है। अभी एग्ज़ामिनेशन के पैटर्न धीरे-धीरे चेंज हो रहे हैं। एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का लेवल चेंज हो रहा है। पहले कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते थे जो देखते के साथ बच्चे कर देते थे। आज की डेट में एक टीचर ऐसे क्वेश्चन यूट्यूब पे भी कराता है फ्री में बच्चों को, तो बच्चे कहते हैं सर ये तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं। तो टीचर को हमेशा अपडेट करना होता है, तो इस टाइम भी मैं यही करता हूँ कि जो एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन्स आते हैं, जो नए क्वेश्चन बन रहे हैं, उन क्वेश्चन को मैं एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ और उन क्वेश्चन को शामिल कर लेता हूँ अपने नोट्स में, ताकि बच्चों को जब मैं पढ़ाऊँ, तो मुझे याद रहे कि हाँ, ये पॉइंट्स मुझे डिस्कस करना है क्योंकि ये इस बार 2023 में पूछा गया था, ये 2022 में पूछा गया था, तो इससे बड़ी हेल्प मिलती है सर। तो सर मैं अगर आइडियली बोलूँ कि आप किस टाइम पे पढ़ते थे ज़्यादा और कितने घंटे एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपने अपनी स्टडी किया सर। देखो सर, फ्रैंकली बताऊँ तो मैं सुबह उठने वाला स्टूडेंट कभी रहा नहीं हूँ। मैं भले आज बच्चों को सजेस्ट करता हूँ और सभी स्टूडेंट को बोलता हूँ और ये मलाल मुझे भी रहा कि मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ। 5 बजे मैं आज बोलता हूँ बच्चों को 5 बजे उठ के पढ़ा करो। सुबह की जो जर्नी होगी आपकी 5 से 9 बजे के बीच में एक अच्छा खासा पोर्शन आप कंप्लीट कर लोगे, जिससे पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। लेकिन मैं अपनी बात बताऊँ सर, तो मैं लेट नाइट पढ़ता था 3 बजे तक, कभी-कभी 4 भी बज जाते थे और ये मैं सेमेस्टर टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉलेज खत्म होने के बाद की बात कर रहा हूँ। सेमेस्टर टाइम पे तो सभी पढ़ते हैं, एग्ज़ामिनेशन आते हैं तो लास्ट मोमेंट पे आपने भी पढ़ा होगा। इनफैक्ट मैं तो आपको जानता हूँ, आप सुबह उठ जाते हो हाँ, बहुत मेरी जल्दी। आदत रहती थी। बिल्कुल, मैं सुबह वाला काम। हाँ, तो मैंने लेट नाइट पढ़ाई की है और लेट नाइट में ये फ़ायदा होता था मुझे थोड़ा-सा कि चाहे वो थ्योरेटिकल पोर्शन हो, चाहे न्यूमेरिकल पोर्शन हो, एक बार एक सब्जेक्ट लेके बैठता था तो मैं पूरा ख़त्म करता था। मैं मल्टीपल सब्जेक्ट को एक साथ लेके नहीं चलता था। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको प्रेफ़र करते होंगे कि मॉर्निंग टाइम पे बिल्डिंग मटेरियल पढ़ लिया, इवनिंग टाइम पे मैंने आरसीसी पढ़ लिया। मेरा ये रूटीन रहता था कि 2 से 3 दिन का स्लॉट अगर लिया है मैंने, तो 2 से 3 दिन में मुझे एक सब्जेक्ट कायदे से ख़त्म करना है। न्यूमेरिकल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नए क्वेश्चन, गेट के क्वेश्चन, ईएससी के क्वेश्चन, ये सब कुछ लगाने के बाद ही मैं उठता था और ये शेड्यूल जो बना रहा मेरा, वो कभी चेंज नहीं कर पाया मैं चाह के भी।
लेकिन अपने सभी स्टूडेंट को मैं आज भी ये सजेस्ट करूँगा कि मॉर्निंग की पढ़ाई बेहतर होती है। आपका दिन अच्छा बन जाता है, सुबह में आप अच्छा खासा गेन कर लिए तो आपको लगता है कि काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, इस दिन को और बेटर बनाया जा सकता है। इनफैक्ट नाइट में भी पढ़ सकते हैं, नाइट में 1 बजे तक, 12 बजे तक आसानी से बच्चे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हाँ, डेफ़िनेटली मतलब यहाँ पे भी पॉइंट वही है कि इंजीनियर्स की आदत हमेशा रहती है कि लेट नाइट पढ़ना है, जो भी करना है तो वो कर है आदत। बट ऑन एन एवरेज अगर बात किया जाए कितने घंटे अगर स्टूडेंट्स पढ़ाई करे आज के दौर में कि जेईई एग्ज़ाम निकल सकता है? एक सवाल रहता है बच्चों के मन में। सर, इसके लिए मैं बस यही बोलूँगा कि ये बहुत सारे पर्सन टू पर्सन कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं बात करूँ तो क्लासेस को छोड़कर एटलीस्ट 5 घंटे का टाइम उनको निकालना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लड़का या कोई स्टूडेंट है वो 4 घंटे की क्लासेस कर रहा है, तो 5 घंटे एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा, चाहे कैसे भी आपको मैनेज करना है क्योंकि डाइजेस्ट जब तक चीज़ें नहीं होंगी, जब तक आपको एप्लीकेशंस नहीं दिखाई देंगे, तब तक आप एग्ज़ामिनेशन में परफ़ॉर्म नहीं कर पाओगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कांसेप्ट को या थ्योरी को देख के समझ जाते हैं कि इसका क्या-क्या यूज़ होगा। बहुत सारे बच्चे जब तक उस पे रिलेटेड क्वेश्चन ना कर लें, उनको समझ नहीं आता है। तो ऑन एन एवरेज सर 5 घंटे, पर्सन टू पर्सन मैं बोल रहा हूँ, किसी को 6 घंटे भी लग सकते हैं, किसी को 4 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन जेईई के लिए 5 घंटे टाइम बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर।